Yeah, good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, Raj, are you present? Yes, sir. Yes, sir. Okay, switch on your camera, please. Khushbu. Yes, sir. Hmm. देखिए, स्टार्टिंग में जो मैं ये अराउंड 5-6 मिनट्स जो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को मैं ज्वाइन कराता हूँ, इस ड्यूरेशन में अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो ना, लास्ट जो भी मैंने क्लास किया उसमें, तो आप अपने क्वेश्चंस राइज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे इस भी 5-6 मिनट का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए। अभी 3 स्टूडेंट्स ने अपने कैमरा ऑन नहीं किए हैं, प्लीज ऑन कर लीजिए। सूरज, किशन, पीयूष, सूरज, कृति, मणिशंकर, पीयूष, प्लीज अपने कैमरा को ऑन करें। रुक्षार,
मणिशंकर, Shankar, are you present? Yes, sir. Okay. Piyush? Good afternoon, sir. Good afternoon, Dukshar. तब लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? जस्ट 2 मिनट का रिकॉल सेशन. हाँ जी. लास्ट क्लास में हमने क्या क्या वन बोलिए. भाई मैंने नोटपैड ओपन करके रखा हुआ है, जिससे आप जो बोलेंगे मैं उसे इधर नोट डाउन करूंगा. ये कैसी खामोशी है? हैं? Sir, I am not present in last class. I think you were present in last class. In last class you No, have. sir, I am. Okay. If you were not present in last class, have you taken update of the class from your classmate? No, sir, no one can update me. Have you asked to anyone? Yes, sir. I'm asking from my CR, Sabreen. She is also not attend the class. Anybody else? USB port, sir. Fine. हमने USB पोर्ट को पढ़ा. चलो ठीक है. Then VGA port, sir. अच्छा VGA पोर्ट पढ़ा. Okay. Then PH2. हाँ, ये सब तो पहले ही हो गए हैं. लास्ट क्लास में हमने VGA के बारे में पढ़ा. एक्चुअली ये भी हो गया था. लास्ट क्लास में RJ45 पोर्ट के बारे में पढ़े. राइट. RJ45 पोर्ट है ना? सर. इथरनेट पोर्ट इसको बोलते हैं. अच्छा, इसको इथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं. और सर आज बोले थे कि बताने के लिए सर के RJ11 पोर्ट के बारे में. हाँ राइट. और कुछ पढ़े थे? Sound port, sir. Yes. Sound port, sound. ओके फाइन. इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा. फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में. जिससे हम एक्सपेंशन कार्ड लगाते हैं, अलग से कार्ड लगाते हैं. इस स्लॉट का दूसरा नाम क्या है? PCI स्लॉट. वेरी गुड. PCI स्लॉट. फाइन. अब USB की मैक्सिमम स्पीड कितनी गई थी? 10 Gbps. 40 Gbps सर. 40. यस सर, सॉरी सर, 40 Gbps. 40 Gbps गई. Only one student is answering. Okay. VGA पोर्ट के साथ में हम क्या कनेक्ट करते हैं?
मॉनिटर मॉनिटर्स वगैरह और स्क्रीन जो डिस्प्ले वगैरह डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए। ये मॉनिटर या फिर कोई भी डिस्प्ले यूनिट, इसमें कितने पिन होते Yes. हैं? इसमें 9 होता है। 15 9 पिन 9 होता है। 15। यस सर। 9 15 पिन, sir. ये जो 9 पिन होते हैं उस पोर्ट को क्या कहते हैं? USB में जो 9 पिन वाले होते हैं उस पोर्ट को क्या कहते हैं? DB9 राइट, DB9 या कॉम पोर्ट। नाइन कहते हैं जिसे राउटर स्विच कॉन्फ़िगरेशन होता है। फाइन, ओके। इस RJ45 पोर्ट का क्या यूज है? इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए सर, सिस्टम को Right. इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए टू कनेक्ट विद अ नेटवर्क, ठीक है, थ्रू केबल। इसमें कितने पिन होते हैं? सर 8 पिन। गुड, 8 पिन होते हैं, राइट। साउंड पोर्ट के थ्रू हम माइक को कनेक्ट करते हैं, हेडफोन, है ना, एंड साउंड सिस्टम। PCI स्लॉट के साथ में डिफरेंट कार्ड लगाते हैं। मैंने एक कार्ड दिखाया था, उस कार्ड का नाम बता सकते हैं? वायरलेस लैन कार्ड। वायरलेस सर NIC शायद, आई गेस। हाँ, लैन कार्ड को ही NIC भी बोलते हैं, यस। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये वायर्ड भी होते हैं, वायरलेस भी होते हैं, राइट। अब आपका एक पोर्ट था कौन सा, जो मैंने बोला था कि एक RJ11 पोर्ट भी होता है सर है ना। जो RJ11 पोर्ट है, इस RJ11 पोर्ट पे सर आपको सिर्फ 4 पिन ही होते हैं, 4 पिन। जैसे 45 में 8 पिन, RJ11 में 4 पिन। अब इसके थ्रू जनरली ये जो पोर्ट अवेलेबल होता है, इस पोर्ट पे हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि एक्चुअली एक कनेक्शन आता था BSNL का, जो टेलीफोन लाइन है ना, उस टेलीफोन लाइन में तो 2 ही वायर होते हैं, तो टेलीफोन लाइन से एक कनेक्शन देता था और उस कनेक्शन के एंड पे एक स्प्लिटर लगा होता था, उसी स्प्लिटर से फोन भी कनेक्ट होता था और हमारा मॉडेम भी कनेक्ट होता था। तो अगर उसको हमको डायरेक्ट अगर पीसी में लगाना है तो उसके लिए हमारे पास में एक ऐसा पोर्ट होना चाहिए जो RJ11 हो, क्योंकि उस BSNL के कनेक्शन से जो केबल निकलता था वो केबल 4 पिन वाला होता था। वैसे इस पोर्ट को आप अपने पीसी पे तो आप नहीं देखेंगे, लेकिन जो फोन सेट होता है ना, फोन सेट, वो BSNL वाला फोन सेट है ना, उस फोन सेट पे आपको ये चीज दिख जाएगा, फोन सेट एंड जो रिसीवर होता है, हाँ, हेलो हेलो करते हैं हम लोग, तो इस रिसीवर के इस एंड से एक केबल कनेक्ट होता है सेट में, जो ऐसे ऐसे रिंग रिंग में मुड़ा रहता है, जो आराम फ्लेक्सिबल होता है, आराम से उठा लो तो सिकुड़ जाएगा। तो उस जो बीच में वो जो मुड़ा मुड़ा रिंग टाइप का जो केबल है, उस केबल के दोनों एंड को जब आप देखेंगे ना, तो दोनों एंड पे RJ11 कनेक्टर लगा होता है। तो RJ11 कनेक्टर अगर लगा है, यानी 4 पिन वाला कनेक्टर लगा है, तो बट ऑब्वियस है वो रिसीवर के एंड पे जब वो कनेक्ट होगा तो यहाँ भी RJ11 पोर्ट होना चाहिए, और जो हमारे सेट में कनेक्ट होगा, जो सेट है हमारा, तो उसमें भी RJ11 पोर्ट होना चाहिए,
ठीक है। आप कभी भी फोन देखना, कभी मौका मिल जाए, वैसे जनरली अब है ही नहीं लोगों के पास, लोग यूज ही नहीं करते, सारे लोग सेल फोन पे ही डिपेंडेंट है। और हो ना क्यों, क्योंकि वो पोर्टेबिलिटी देता है फोन, और बेस फोन का क्या है कि वो तो एक फिक्स लोकेशन पे रखा होगा। ठीक है, फिर भी स्टिल इट इज इन यूज। तो ये आपका RJ11 पोर्ट है। तो RJ11 पोर्ट में कितने पिन हो गए? 4 पिन हो गए, राइट। RJ45 में 8 पिन हो गए। तो इस तरीके से आपने समझा कि भाई आपके सीपीयू कैबिनेट के फ्रंट पैनल, बैक पैनल पे कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। फाइन। एनी डाउट? नो सर। No, sir. ओके, अब देखिए, अब जो है ये बाहर से पोर्ट को समझने के बाद अब हम चलेंगे थोड़ा सा मदरबोर्ड के ऊपर। अब अंदर आते हैं, क्योंकि हकीकत में ये सारे पोर्ट कैसे अवेलेबल हुए आपकी मशीन पे, क्योंकि इनमें ये मतलब ये पोर्ट्स जो है हकीकत में अंदर एक बोर्ड लगा होता, बोर्ड पे ये इनबिल्ट होता है, उसी इनबिल्ट पोर्ट को हम लोग बाहर से देखते हैं। तो मदरबोर्ड पे तो ये सारे पोर्ट आपको अगेन दिखाई देंगे अगर आप सिंपली मदरबोर्ड का पिक्चर देखें किसी मदरबोर्ड का। तो वैसे मदरबोर्ड क्या होता है, किन्हीं को भी कुछ भी आइडिया? सर मदरबोर्ड सर एक ऐसा प्लेट है जहाँ पे सारे जो सिस्टम के कनेक्टर्स होते हैं वहाँ को लिंक किया जाता है, उससे ज्वाइंट रहते हैं, जिससे हम बाहर से किसी चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि रैम वगैरह हो गए, ये सारे उस पर फिक्स रहते राइट। तो सिंपल अगर टर्म आपने यूज किया तो परफेक्टली आपने डिफाइन किया कि एक प्लेट होता है, बट दरअसल में वो प्लेट क्या कहलाता है? एक सर्किट बोर्ड कहलाता है। जिस सर्किट बोर्ड का काम होता है आपके मदरबोर्ड पे अवेलेबल जितने भी कंपोनेंट हैं उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करना, राइट। नाउ सी वन पिक्चर ऑफ मदरबोर्ड। Picture is clear to everyone? हैं। यस Yes, सर। sir. ओके। अब इस मदरबोर्ड पे जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं, एरो दिया हुआ है। हमने जो डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल्स यानी कि कंपोनेंट्स जिसको हम अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, उन पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने वाले जो पोर्ट्स हैं वो इधर दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अभी, यस सर। है ना। ये देखो PS2 पोर्ट है ग्रीन कलर का, पर्पल कलर का। ये आपका VGA पोर्ट है, USB पोर्ट है, USB पोर्ट है, USB पोर्ट है। फिर यहाँ पे ये आपका RJ45 पोर्ट है, ये साउंड पोर्ट है। ये आपका पिंक कलर का जो है वो आपका पैरेलल पोर्ट है, यानी कि इसको हम लोग DV25 बोलते हैं, हाँ पैरेलल पोर्ट बोलते हैं, LPT पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या यूज है सर? इसका क्या यूज है, कोई बच्चा बता सकते हैं? कोई नहीं, आपका क्वेश्चन है, मैं बैच से ही आंसर पूछ रहा हूँ। किस चीज के लिए यूज करते थे इसका? आज के डेट में ये अवेलेबल नहीं होता है। भाई माउस मैंने और कीबोर्ड कनेक्ट। नहीं, माउस कीबोर्ड के लिए नहीं, इससे हम लोग प्रिंटर कनेक्ट करते थे, स्कैनर कनेक्ट करते थे। ठीक है, 25 पिन वाला होता है ये। माउस कनेक्ट करने के लिए तो आपका सीरियल पोर्ट था ही, या कॉम पोर्ट। ठीक है, लेकिन वो माउस जो मोटा ट्रैक बॉल वाला माउस होता था, बहुत ही भारी होता था,
तो उसके नीचे एक बॉल लगा होता था, वो कभी उस माउस को खोल के देखते, बॉल काफी हेवी होता था, भारी। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा अंदर, अंदर के पार्ट में जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देता है। सबसे पहली बात करें कि इस मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं? एक सर्किट बोर्ड बोलते हैं, जिसका काम है, यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि द मदरबोर्ड इज द मेन कंपोनेंट बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन। अब डिपेंड करता है कि कैसा कंप्यूटर है, उसको कैसा फंक्शन कराना है, किस तरह की मशीन है। एक नॉर्मल हमारी मशीन होती है सिंपल यूजर्स के लिए, ये मशीन फिर बड़ी हो जाती है सर्वर्स बनाने के लिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये मदरबोर्ड वैरी करते हैं। ठीक है। फिर एक कॉमन पिक्चर है आपके सामने में। इस मदरबोर्ड पे आपको एक ये स्लॉट दिखाई दे रहा है, हाँ इस स्लॉट को आप बखूबी समझ रहे होंगे, सीपीयू सॉकेट, है ना। अब यहाँ पे आपको सीपीयू सॉकेट दिखाई दे रहा है, आपको सीमॉस की बैटरी, पीसीआई स्लॉट, साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, एजीपी स्लॉट, आईडीई, डी रैम, एटीएक्स पावर, ये डिफरेंट डिफरेंट। तो क्या है कि मैंने यहाँ जो लाइन बोला कि बेस्ड ऑन दिस फंक्शन of the internal structure of all computers, mainly responsible for the interaction of all the elements of the computer such as CPU, RAM, storage, graphics card, input, output, हाँ among others। यानी कि ये जितने भी कंपोनेंट हैं, इनके बीच में एक पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है आपका मदरबोर्ड। हम यूजर्स तो बस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल्स को, कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि बस हम यूज करें। बट यूज करने के लिए एक बेसिक बोर्ड होता है हमारे अंदर, जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। अब इस मदरबोर्ड पे अवेलेबल जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में समझेंगे। गेटिंग? मदरबोर्ड में सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू सॉकेट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये एजीपी स्लॉट सर क्या होता है? आ रहा हूं मैं वन बाय वन। यस। ये दरअसल में ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज होता था, ठीक है। और ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है? पिक्चर क्वालिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। आज के डेट में हमारा इनबिल्ट ग्राफिक्स आता है, जो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन पे आप पढ़ते भी है कि भाई इतना ग्राफिक्स है, 2 GB 4 GB, है ना। अब ये ग्राफिक्स कार्ड जो है और एक्स्ट्रा लगाना है तो आपके पीसीआई स्लॉट के साथ ही कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ रहे हैं? खैर एनीवे, वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले हम, हाँ बोलिए राहुल। नहीं सर, आप जो बोल रहे थे सबको समझ में आ रही है, तो अनम्यूट करके बोले यस। अच्छा हाँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू सॉकेट की। जो सीपीयू सॉकेट है आपका, जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सीपीयू सॉकेट में नाम से इसका काम क्लियर हो रहा है कि इधर सीपीयू लगता है। और सीपीयू क्या है? एक चिप है, हाँ। ये चिप इस सॉकेट के ऊपर बिठाया जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपका सॉकेट कैसा है, आपका प्रोसेसर कैसा है, यानी कि वो सीपीयू चिप। तो ये आपका सीपीयू सॉकेट, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नोट डाउन भी कर चलेंगे, वैसे आपके थ्योरेटिकल पार्ट में है भी ये नीचे लिखा हुआ। सर तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि आपका प्रोसेसर या कह ले कि एक अपने आप में एक आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसको इस स्लॉट के ऊपर फिक्स करते हैं। अब आपका प्रोसेसर और इस स्लॉट में एक मतलब कि तालमेल होना चाहिए,
कि जैसा सॉकेट है वैसा हमारे पास प्रोसेसर होना चाहिए, या कह लीजिए कि जैसा प्रोसेसर है वैसा सॉकेट होना चाहिए, या स्लॉट होना चाहिए, पोर्ट होना चाहिए है ना। तो ये जो सॉकेट होते थे पहले, ये पीजीए कहलाते थे। पीजीए कहने का मतलब होता है पिन ग्रिड एरे। इसमें होल्स होते थे और हमारा जो प्रोसेसर होता था उस प्रोसेसर के ऊपर पिन लगे होते थे। हमें इस स्लॉट में, जैसे हम कैसे अपने फोन में सिम कार्ड लगाते हैं, तो सिम कार्ड में एक कट होता है, उस कट को देखते हुए हम लोग सिम कार्ड इंसर्ट करते हैं। अगर गलत करें तो एक तो वो होता नहीं, अगर ज्यादा फोर्स करेंगे तब तो फिर ब्रेक हो जाएगा, या स्लॉट ब्रेक हो जाए, या मेरा सिम कार्ड ब्रेक हो जाए, है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इस प्रोसेसर स्लॉट के ऊपर हम अपने प्रोसेसर को होल्स एंड पिंस के पोजीशन को देखते हुए, उसके नोच को समझते हुए इधर हम लगाते हैं। वैसे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा पीसी असेंबलिंग का, जिसमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे किस कंपोनेंट का हम यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं पीसी असेंबलिंग। ठीक है, तो इस स्लॉट के ऊपर प्रोसेसर लगाते हैं। अब जो प्रोसेसर आ रहे हैं ये प्रोसेसर लैंड ग्रिड एरे वाले होते हैं, यानी कि इस स्लॉट के ऊपर में कोई होल नहीं होता है। इस स्लॉट के ऊपर में आपको पिन, मतलब एक नेट होता है, वायर्स निकले हुए रहते हैं, और प्रोसेसर के ऊपर पिन के जगह पे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ये डॉट्स प्रोसेसर के ऊपर के डॉट्स और आपके स्लॉट में जो ऊपर से जो एक वायर की नेटिंग टाइप की दिखेगी आपको, उसके साथ कांटेक्ट में आता है एंड प्रोसेसर आपके मदरबोर्ड के साथ फंक्शन करता है। तो अब इस तरह के स्लॉट को हम लोग एलजीए बोलते हैं, यानी कि लैंड ग्रिड एरे बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्लॉट में अगर आपने प्रोसेसर लगाया तो प्रोसेसर, आप कभी भी मदरबोर्ड देखेंगे तो आपको प्रोसेसर डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लगा होता है कि इस तरह का, ये देख रहे हैं, ये ऐसे वर्टिकल वर्टिकल खड़ा है ना। दिस इज एक्चुअली नोन एज हीट सिंक। ये इसके ऊपर नहीं दिखाया गया, यहाँ पे इसको ब्लैंक रखा गया जिससे मदरबोर्ड के स्लॉट को दिखाया जा सके। तो दरअसल में जब प्रोसेसर इसके ऊपर लग जाती है तो लगने के बाद इस हीट सिंक को इसके ऊपर अटैच करते हैं। अब ये हीट सिंक का क्या फंक्शन होता है? तो दरअसल में जब हमारा कंप्यूटर ऑपरेशन में होता है, जब हम उसे यूज करते हैं, तो वैसे केस में प्रोसेसर बहुत हीट जनरेट करता है। अब उस हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये आपका हीट सिंक। हीट सिंक इसे एब्जॉर्ब करता, और ये बढ़िया एल्युमिनियम का बना होता है। इस एल्युमिनियम को हम ठंडा रखने के लिए इसके ऊपर एक फैन लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू फैन। ठीक है, उस सीपीयू फैन का काम होता है, ये जो आपको एल्युमिनियम का इस तरह से एक गैप 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 दिख रहा है, इसके बीच में क्या होगा, खाली जगह है, तो खाली जगह में क्या रहती है? किसी भी खाली जगह में क्या होती है? एयर। और एयर, यस, नॉन कंडक्टिव। बाबू आपकी आवाज क्लियर मिल नहीं रही। नॉन कंडक्टिव मटेरियल होगा। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। मटेरियल नहीं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होगा, कंडक्टिंग मटेरियल होगा। नॉन कंडक्टिंग होगा तब तो फिर वो हीट को आगे जनरेट ही नहीं करेगा, मतलब आगे वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। जैसे अगर मान लें नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में किसको लेंगे हम लोग? लकड़ी, प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल्स डाला जाता है, इसीलिए एल्युमिनियम का होता है। और एल्युमिनियम जब प्रोसेसर से हीट को एब्जॉर्ब करता है या हीट को लेता है, तो इस एल्युमिनियम गैप में जो हवा होती है वो हीट होती है, और हवा हीट होने के बाद ऊपर की तरफ उठती है। ये तो हमारा बहुत बेसिक स्कूल में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ना। उस हवा को
आपको उधर से सक करके ऊपर की तरफ फेंकने का काम करता है, इसके ऊपर जो सीपीयू फैन लगा होता है उसका। और हीट सिंक और प्रोसेसर के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर कांटेक्ट। अब इस प्रॉपर कांटेक्ट को बनाए रखने के लिए, ये अगर आपका प्रोसेसर है तो इस प्रोसेसर के ऊपर में एक कूलिंग पेस्ट लगता है, एक थिक लिक्विड होता है जो कि इसके ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से हीट सिंक प्रोसेसर के साथ प्रॉपर कांटेक्ट में रहता है और ये प्रोसेसर में जनरेट होने वाले हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे नीचे क्या आया? सॉकेट। सॉकेट के ऊपर हमारा प्रोसेसर, प्रोसेसर के ऊपर कूलिंग पेस्ट, कूलिंग पेस्ट के ऊपर हीट सिंक और हीट सिंक के ऊपर सीपीयू फैन, फाइन। राइट? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जो रैम के ऊपर जो कूलेंट बता रहे थे आप सर, वो क्या होता है सर? रैम के ऊपर नहीं बता रहा हूँ बाबू, मैं सीपीयू के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सर प्रोसेसर के ऊपर। हाँ, प्रोसेसर के ऊपर जो मतलब जो थिक लिक्विड की बात कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, कूलिंग पेस्ट बोलते हैं उसको। स्पेलिंग सर? कूलिंग, COOLING, कूलिंग पेस्ट। सरफेस कूल से बना है कूलिंग, यस सर। सर नेक्स्ट। COOLING, कूलिंग पेस्ट, यस। पेस्ट PASTE, थैंक यू सर। या इसी का दूसरा नाम है थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट, ठीक है, छोटी सी डिबिया में मिलेगा। आजकल थोड़ा सा ये भी स्मार्ट आने लगा है, एक इंजेक्शन के अंदर भरा हुआ सिंच होता है, सिंच, तो उसके अंदर भरा होता है, उसको कैप उसका हटा दो और ऊपर से प्रेस करो, थोड़ा सा एकदम प्रॉपर तरीके से आता है, क्योंकि ये ज्यादा नहीं लगाना होता, बस इतना ही जिससे ये प्रोसेसर से बाहर ना निकले। अब होता क्या है, अब थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग पार्ट पे आते हैं। कई बार आपने ऐसा प्रॉब्लम में भी आपने सुना होगा कि मेरा जो मशीन है वो मैं जब स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ी देर 1 घंटा आधे घंटे प्रॉपर चलता है, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, फिर अगेन में स्टार्ट करता, फिर वो अब कम टाइम तक चलता है। पहले अगर मान लो 1 आवर चल रहा था, अब 30 मिनट में बंद हो जाता, फिर धीरे धीरे 15 मिनट में बंद होने लगता है, फिर मुझे फाइनली मशीन बंद कर देनी होती है, हर 5 मिनट के बाद में मशीन बंद हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के पीछे एक रीजन है कि मे बी आपका वो कूलिंग पेस्ट बिल्कुल ड्राई हो गया है, हाँ, जिसके वजह से अब प्रोसेसर और हीट सिंक के बीच का जो प्रॉपर कांटेक्ट था वो कमजोर पड़ गया और प्रोसेसर ज्यादा हीट हो रहा है। ज्यादा हीट हो रहा है तो सिस्टम अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही अपने आप को बंद कर लेता है। या प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ जो प्रोसेसर, हीट सिंक और फैन लगाया गया है ये फॉर्मली फिक्स नहीं हुआ, यानी कि इनके बीच पकड़ नहीं है, लूज रह गया। या आपका सीपीयू फैन चल तो रहा है बट उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है, या सीपीयू फैन खराब हो गया है, वो चल ही नहीं रहा है। तो ऐसे केस में जो नॉर्मली एक आइडल टेम्परेचर होता है कि 70 डिग्री तक हम लोग लेके चलते हैं कि 70 डिग्री के टेम्परेचर तक जो है ये प्रॉपर वर्क कर लेता है, बट इफ इट विल वर्क अबव 70 मींस यू कैन से 80 अबव, तो फिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और अगर यहाँ पे गड़बड़ होगा तो आपका सीपीयू ओवरहीट करेगा, ओवरहीट करेगा तो सिस्टम अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही अपने आप को शट डाउन कर लेगा, बंद कर लेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन माय डियर? सर सीपीयू शट डाउन हो जाएगा तो अपने खराब नहीं होता है इससे? खराब होता है, बिल्कुल खराब होता है, तब तो आपको अपने मशीन के ट्रबल शूटिंग में बता रहा हूँ। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको इसके इमीडिएटली ठीक करना चाहिए, चेक करना इसके लिए क्या चेंज करना होता है सर? चेंज कुछ नहीं करना होता बाबू, अगर फैन खराब हो गया है तो फैन बदल दीजिए आप।
यस सर। अगर कूलिंग पेस्ट बिल्कुल ड्राई हो गया है तो उसको उसमें आप फिर से उसके ऊपर जो कूलिंग पेस्ट लगा रहता है ड्राई हो जाता है तो उसको एकदम तरीके से उसको साफ कर लेते हैं और साफ करके फिर न्यू कूलिंग पेस्ट डाल देते हैं और फिर फॉर्मली फिक्स कर देते हैं। ओके सर। सर इस सब का कभी एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे? हाँ कैसे? डेफिनेटली दिखाएंगे। सर मेरा जो कंप्यूटर है उसमें जो वीडियो ऑन करते तो बहुत स्लो चलता है। अच्छा, वीडियो ऑन करते हैं बहुत स्लो चलता है तो जी सर। आपका मशीन का कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे मुझे? कितना रैम वो तो है, याद कौन सा प्रोसेसर है? 2 GB रैम है सर। अच्छा, और मशीन बहुत पुरानी प्रोसेसर। है आपकी? यस सर। हाँ, तो अभी आप जो वीडियो चला रहे होंगे ना, अभी के जो वीडियो होते हैं वो फुल एचडी वीडियोज होते हैं, तो आपकी मशीन की ग्राफिक्स भी बहुत कम होगी। ग्राफिक्स कम होने की वजह से हाँ आपका वीडियो जो है वो कम चलता है। इसके लिए अगर आप फास्ट करना चाहते हैं, एक तो पूरी की पूरी मशीन ही अब हकीकत देखें तो मुझे आउटडेटेड दिख रही है। हाँ, फिर भी अगर आप ग्राफिक्स कार्ड लगा लें तो आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो ग्राफिक्स कार्ड कहाँ लगेगी? तो आपको एक मार्केट से ग्राफिक्स कार्ड लेना होगा, आपके मदरबोर्ड पे जिस तरह का पीसीआई स्लॉट है उसके अकॉर्डिंग उस ग्राफिक्स कार्ड को लगा लें तो आपको जो है आपके पिक्चर की क्वालिटी अगर हाई भी होगी तो आपका मशीन रन कर लेगा उसको। अदरवाइज चिक 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 कट कट के आएगा, चलेगा चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है। और साउंड आगे पीछे होता है सर। हाँ, वो प्रॉब्लम वही है सर, जब वीडियो ही प्रॉपर प्ले नहीं हो रही है तो साउंड तो आगे पीछे होगा ही। तो कितना GB का ग्राफिक कार्ड लगाना होगा सर? आप 2 GB का लगा ले मिनिमम। ओके सर। ठीक है। ओके। हाँ जी, आप प्रोसेसर बता सकते हैं कौन सा है, कोई आइडिया आपको? याद नहीं है सर, अभी मैं देख कर बता दूंगा। अच्छा ठीक है। ये तो हम लोगों ने बात किया इस स्लॉट के बारे में और इस स्लॉट पे लगने वाले कंपोनेंट्स के बारे में। अब जस्ट बगल में आते हैं, ये देखिए ये ब्लू कलर का जो लंबा वाला है, ठीक है, ये क्या लिख रहा है, कौन सा स्लॉट है? ये रैम स्लॉट है। ठीक है, रैम स्लॉट, दो स्लॉट अवेलेबल है यहाँ पे आपके। ये रैम स्लॉट पहले इस रैम स्लॉट पे वन साइडेड पिन हुआ करते थे, इसलिए ये सिम के नाम से जाना जाता था, यानी सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अब इस स्लॉट में दोनों साइड पिन होते हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, इसलिए अब इसे हम डिम के नाम से जानते हैं, ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। गेटिंग है ना? इसमें हम रैम अटैच करने का काम करते हैं। रैम एज अ कार्ड आता है जिसको इधर हम लगाते हैं। ठीक है, अभी मैं अभी आपका विद इन अ मिनट जो है सेशन आउट हो जाएगा,